16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network. And more TV News Network Digital. की न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गई सुरोविकिन वैगनर ग्रुप के वफादार सदस्य थे। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन की सेना के इस बड़े अफसर को सीक्रेट VIP सदस्य बना रखा था। मतलब यह कि जनरल सुर्गई सुरोविकिन रूस की सेना में काम करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन से भी वफादारी निभा रहे थे। सुरोविकिन वही अफसर हैं जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कमांडर बनाया था। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि सुरोविकिन वैगनर ग्रुप के 30 सीक्रेट VIP सदस्यों में शामिल थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई दूसरे सीनियर अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के अफसर भी वैगनर ग्रुप के सीक्रेट VIP सदस्य हैं। आरोप तो ये भी है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सुर्गई सुरोविकिन को पहले से थी। हालांकि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद सुरोविकिन पर हो रहे खुलासों पर क्रेमलिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से कहीं नहीं देखा गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार से भी संपर्क नहीं किया। अमेरिका के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पुतिन ने बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप को यूक्रेन की जंग में उतरने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन खुद यूक्रेन में अपने लड़ाकों के साथ उतरे थे। लेकिन पिछले हफ्ते येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर इस ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ ही कूच कर दिया था, जिसे पुतिन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत करार दिया गया। और इसी वजह से गुस्साए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को सबक सिखाने की ठान ली। खबर के मुताबिक रूस ने साफ कह दिया कि अब वैगनर ग्रुप का एक भी लड़ाका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जंग में नहीं उतर पाएगा। साथ ही येवगेनी प्रिगोजिन को एक और बड़ा झटका देते हुए रूस ने वैगनर ग्रुप की फंडिंग पर भी रोक लगा दी। मतलब ये कि अब पुतिन से बगावत करने वाले प्रिगोजिन पाई के लिए तरस जाएंगे और माना जा रहा है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो उनकी कस्में खाने वाले वैगनर लड़ाके भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले हफ्ते रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह में पुतिन के 14 बड़े अफसरों ने येवगेनी प्रिगोजिन का साथ दिया था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत में प्रिगोजिन का समर्थन करने वाले वो अफसर थे जो पुतिन के बेहद वफादार माने जाते हैं। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने टैंकों और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ जो कूच किया था, उसके पीछे पुतिन के 14 अफसरों का दिमाग था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन अकेले नहीं थे, बल्कि इस पूरी घटना में पुतिन के बेहद करीबी 14 अफसर शामिल थे, जिनका मकसद पुतिन को सत्ता से हटाना और नए चेहरे को रूस के सिंहासन पर बिठाने का था। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया था कि पुतिन की सुरक्षा में तैनात अफसर और उनकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी उनकी हत्या कर सकते हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि पुतिन कमजोर हो चुके हैं, उनके अफसर किसी भी कीमत पर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। इधर यूक्रेन के एक अखबार ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी FSB को येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का हुक्म दे दिया। पिछले हफ्ते वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंक और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। हालांकि बाद में समझौता होने पर प्रिगोजिन के लड़ाके लौट गए, लेकिन बगावत की इस घटना ने पुतिन का खून खौला दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अफसर ने दावा किया कि बगावत के तुरंत बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी FSB के अफसरों के साथ बैठक की और येवगेनी प्रिगोजिन का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। हालांकि बगावत के बाद FSB ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया और दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर रूस के करीबी देश बेलारूस में अपना नया ठिकाना बना लिया है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अफसर ने यहाँ तक दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की खबर यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी के बड़े अफसरों को 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन ने यूक्रेन में चेचन लड़ाकों को उसकी जगह लेने का आदेश दे दिया। खबर के मुताबिक पुतिन के बेहद वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद कादिरोव को पूरे यूक्रेन में खुली जंग लड़ने की छूट मिल गई, क्योंकि अब तक यूक्रेन के कई हिस्सों में उनके लड़ाकों को वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर जंग लड़नी पड़ रही थी। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद पुतिन ने उनसे पूरी तरह पल्ला झाड़ने की ठान ली, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाके बखमूत समेत यूक्रेन की उन जगहों पर जंग लड़ने पहुंच जाएंगे जहां से वैगनर ग्रुप की विदाई हो चुकी है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन में कुछ वैगनर लड़ाके बच गए होंगे तो चेचन लड़ाके उन्हें भी काबू में करने का काम करेंगे। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में विद्रोह खत्म होने के बावजूद वैगनर ग्रुप भर्ती करने में जुटा हुआ है, जिसने पिछले हफ्ते रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसने अपने कदम पीछे भी खींच लिए थे, जिसे देखकर लगा कि मानो वैगनर ग्रुप ने पुतिन के सामने हथियार डाल दिए हों। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से मिल रही धमकियों के बावजूद वैगनर ग्रुप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और अपने ग्रुप में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है।
ब्रिटेन के न्यूज चैनल बीबीसी के मुताबिक वैगनर ग्रुप कहीं और नहीं बल्कि रूस में ही रहकर अपना भर्ती अभियान चला रहा है और उसने रूस के कृष्णादार शहर में ही अपना दफ्तर खोल रखा है, जहां वो मार्शल आर्ट स्कूल और फाइट क्लब में काम करने वाले लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने में जुटा है।